वेलकम। आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मूलेस। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर क्या है, हम क्लास 10th एंड 11th के ऑल फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। क्लास 10th एंड 11th जो हैं जितने भी बेसिक्स फॉर्मूले हैं सारे। अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की, एंड इसका अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपॉन अपोजिट कॉट थीटा। इनकी वैल्यूज़ याद करने का एक तरीका होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जैसे कॉस थीटा जो होता है हमारा वो बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तब कोसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा। तो गाइस हमें क्या है ना, ये याद रखना है कि जो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है वो होता है 1/sin थीटा, एंड इसी तरह सेक थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। एंड कोट थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है टेन थीटा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। मतलब क्या है, इसका एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ऊपर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है और उसका अपोजिट कर दो। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेनियस बाय बेस, एंड सेम कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस बाय परपेंडिकुलर। एक बार हम ट्राइंगल से समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री है किसी भी वर्टेक्स बी पे, और ये सी एंगल एंड दिस इज ए। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं मानता हूँ ये एंगल सी पर थीटा डिग्री बनाता है। तो इसकी जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, ध्यान रखना है गाइस, सामने वाली साइड जो होगी बिल्कुल वो होगी परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली, जिस तरफ आप एंगल मान रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और जिस वर्टिस से एडजेसेंट साइड अटैच है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, दिस इज कॉल्ड बेस, या फिर एडजेसेंट साइड एट एंगल सी, क्योंकि ये एंगल सी से पास होके जा रही है। इसको क्यों नहीं कहा मैंने एडजेसेंट साइड ऑफ सी, ये एडजेसेंट साइड ऑफ ए है क्योंकि ये ए से टच है, और ये जो है ये सी से टच है। इसको ये एडजेसेंट साइड ऑफ ए नहीं कह सकते। एंड ये जो है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, जो कि सबसे लंबी लेंथ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ऑल साइड्स में सबसे ज़्यादा लंबी साइड हाइपोटेनियस की होती है। एंड अगर मैं मान लूँ कि ये ही ट्रायंगल अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, राइट एंगल ट्रायंगल एंड 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पर जो ये थीटा इधर माना है मैंने, उस थीटा को मैं ऊपर मान लो कुछ इस तरीके से। तो अब क्या चेंज होगा यहाँ पे, देखना कुछ चेंज होगा। यस, बिल्कुल चेंज होगा। अब जो थीटा इधर है इसके अपोजिट साइड ये हो गई, दैट इज़ परपेंडिकुलर, एंड जो एडजेसेंट साइड है ऑफ एंगल ए वो क्या है, दिस। तो इसको कहेंगे हम बेस। इस बार बेस चेंज हो जाएगा हमारा। एंड जो ये साइड है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेनियस। तो दोनों ट्रायंगल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। तो अब जो है सारी ट्रिग्नोमेट्री हम इसके लिए साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए पढ़ेंगे, एंड इसके लिए जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी।
और उनकी वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, इसके अकॉर्डिंग। इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, पी बी पी एच एच बी। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो मेरे पास ये निकल के आता है, ये जो क्वांटिटी होगी ये साइन थीटा होगी, ये कोस थीटा होगी एंड ये टेन थीटा होगी। एंड इसको याद करने का क्या तरीका है कि ये जो लिखा है इसको पंडित बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, और इसको लिखेंगे हम हर हर बोले। देखो क्या मैच करता है, पी से पंडित, बी से बी बद्री, प्रसाद से पी, हर से एच, हर से एच, बोले से बी। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पी बाय एच होती है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बी बाय एच होती है, टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी। एंड साइन का अपोजिट कोसेक, तो उसकी वैल्यू हम अपोजिट कर देंगे एच अपॉन पी। तो ये समझ आना चाहिए थोड़ा सा। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ चेंज होती है, वेयर। तो हम देखते हैं कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, वेयर ट्रिग्नोमेट्री चेंजेस बाय क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में चेंज कैसे होती है, तो हमेशा याद रखना दो कंडीशन होती है, एक तो 90 डिग्री एंड एक 270 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन चार कंडीशन पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है हमारी। 90 एंड 270 पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ चेंज, या फिर वैल्यूज़ की जगह टर्म लिख सकते हैं हम, और टर्म जो है हमारी वो साइन भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी एंड कॉट थीटा भी। इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। एंड जो 180 डिग्री एंड 360, नो टर्म चेंजेस, कोई भी टर्म चेंजेस नहीं होगी। दैट इज़ साइन थीटा, इसमें भी हो सकता है कोस थीटा भी, टेन थीटा भी, कोसेक थीटा भी, सेक थीटा भी एंड कॉट भी। अब ये चेंज किस तरीके से होती है, देखो साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं देखूं तो ये किस क्वाड्रेंट की बात करता है एक्चुअली। देखो मैं आपको क्वाड्रेंट बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअली जो होता है मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ नहीं, ऑल पॉजिटिव्स, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, कोस भी, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी एंड कॉट भी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं कैसे देखता हूँ कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे चेंज होती है। साइन 90 माइनस थीटा, मैं इसको एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। अब ये कॉस थीटा के इक्वल कैसे हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आया, अगर यहाँ पे 90 या 270 डिग्री आता है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज करती है अपनी वैल्यू। साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू कोसेक, सेक टू कोसेक, कोसेक टू सेक, इस तरीके से चेंज करती है वैल्यू। मैं सारी आपको लिख के दिखाता हूँ। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा,
कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कुछ इस तरीके से चेंज हो रही हैं वैल्यू। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव क्यों आ रही हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ये 90 माइनस थीटा का यहाँ पर जो मतलब है ना हमारा, एक्चुअली इसका क्या मीन है कि जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्री की फॉल्स टू दैट क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में आके गिर रही है वैल्यू। मतलब 90 माइनस थीटा में करूँ तो 90 डिग्री जो है इस क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर लाई कर रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 में से कुछ भी माइनस करूँगा ना तो वो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसी 90 प्लस थीटा करूँगा तो वो सेकंड में आएगा, 180 प्लस थीटा करूँगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड 270 प्लस थीटा करूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये एंगल 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट तक 180 होता है, फिर 270 होता है, एंड ये पूरा का पूरा 360 होता है। तो इस तरीके से 90 डिग्री पर चेंज होती है एक तो वैल्यू हमारी, एक 270 पर चेंज होती है, 180 पे कोई चेंज नहीं, 360 पर भी कोई चेंज नहीं। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले एक बार हम देख लेते हैं। दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये हमें याद रखना होता है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये 0 डिग्री ले सकता है लेकिन टेन जो है 90 नहीं ले सकता, नॉट डिफाइंड है वहाँ पे। जबकि यहाँ पे थीटा जो होता है 90 डिग्री भी ले सकता है एंड 0 डिग्री में। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है इसका। सो गाइज मैं आपको अब ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू निकाल के बताता हूँ किस तरीके से हम निकालते हैं और याद करते हैं उनको। तो उसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। सो गाइज मैंने वो टेबल बना ली है। अब मैं देखता हूँ कि साइन थीटा इसका मतलब क्या है इस टेबल का एग्जैक्ट। दैट इज़ यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म है। इसके अंदर मैं अगर थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 0 मुझे क्या वैल्यू देगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। ये 0 देगा। साइन 30 पर 1/2 देगा, साइन 45 पर 1/√2 देगा, साइन 60 पर 1√3/2 देगा, एंड साइन 90 पर ये वैल्यू 1 आएगी। ऐसा प्रूव है। जो साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस हुए पहले के उन्होंने ये वैल्यूज़ निकाल के देखी। अब हमें इसको याद कैसे करना है ये एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। पहले साइन थीटा की ये 5 वैल्यूज़ याद कर लो, कुछ भी रटना नहीं है, बस 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म की वैल्यू निकाल दोगे। देखो कैसे, जो भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं इसको अपोजिट कर दो। दैट इज़ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 लिख दो, √3/2 लिखा है तो √3/2 यहाँ लिख दो। अब उससे पहले 1/√2 तो यहाँ पे लिख दो, 1/2 यहाँ पे लिख दो, एंड 0 इसका यहाँ लास्ट में। मैंने क्या किया, ये वैल्यू जो है इस फॉर्म में लिखी हुई है, इसको यहाँ से पकड़ के और पूरा घुमा दिया यूँ करके। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये 1 जो है इधर आ गया, √3/2 इधर, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, एंड 0 यहाँ। अब थोड़ा माइंड लगाना कि टेन थीटा की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखो किस तरीके से आएगी। टेन थीटा हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये वेरीफाइड है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, वो मैं बता दूंगा आपको। देखो ऐसे करके इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। देखो LHS जो होगी अगर मैं देखूँ तो P/B होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। इसको मैं RHS के कैसे बराबर प्रूफ करूँगा। साइन थीटा जो है मेरा P/H है, एंड कॉस गाइस जो है RHS जो है हमारे पास वो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैंने क्या करा, साइन थीटा की जगह P/H लिखा, एंड जो ये वाला कॉस थीटा इसकी जगह लिखा B/H। तो H से H कट गया जब, तो मेरे पास बचा P/B। और मुझे यही प्रूव करना था LHS टेन थीटा जो है RHS P/B मतलब
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर आ गया। तो इस तरह से मुझे पता चला टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। और अगर मुझे टेन की वैल्यू किसी एंगल पर निकालनी हो तो मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके भी निकाल सकता हूँ। जैसे देखते हैं कि एग्जांपल कोसेक 30 लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, जबकि मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है। तो मैं क्या लिखूँगा इसे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज़ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखी एंड दिस 2 ऊपर गया तो इज इक्वल टू 2, मतलब कोसेक 30 की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास 2 निकल के आ गई। ऐसे ही कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1/tan 60 किया क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है कॉट 60 एंड इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 रेसिप्रोकल ऑफ tan 60। ऐसे सेम सेक 45 के निकालने हैं तो 1/cos 45 इज इक्वल टू 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, सेक 45 इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। इस तरह हम कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड जो हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा हुआ है क्लास 11th के कुछ फॉर्मूलेज, तो हम देख लेते हैं। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस वाई, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। tan x प्लस वाई फ्रैक्शन में आता है tan x प्लस tan वाई अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan वाई। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई है तो ऊपर tan x प्लस tan वाई और इसका अपोजिट नीचे साइन हो गया माइनस में। एंड tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan x tan वाई। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलेज जो है 11th क्लास के हम याद कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस तरह tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, साइन x प्लस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई, cos x प्लस cos वाई, cos x माइनस cos वाई। इस तरीके से फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। एंड हमारे पास ये फॉर्मूले और आते हैं, 2 साइन x cos वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, 2 cos x साइन वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, माइनस 2 साइन x साइन वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। सो लास्टली गाइस हम देख लेते हैं फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है कि साइन x इज इक्वल टू मान लो 0 है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, कितनी करेंगी, x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n जो है बिलोंग करता है इंटीजर में, माइनस इन्फिनिटी से अंदर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही यदि cos x इजिकल टू 0 के है तो x के जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो 2n प्लस 1 इंटू π/2 होंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ऐसे ही sin x इजिकल टू जब sin y के होगा तो x इजिकल टू उसके जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है दोबारा से इंटीजर में। यदि cos x बराबर cos y के है तो x जो है 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड tan x इजिकल टू tan y है तो x इजिकल टू n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरीके से कुछ जनरल सॉल्यूशंस निकलते हैं, x की इतनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इसके क्वेश्चंस करके देख लेंगे हम एक्सरसाइज में। तो ऐसी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।